नमस्कार, मैं जिक्रा खुर्शीद। आप देख रहे हैं लाइफ ओके न्यूज चैनल। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। मप्र कांग्रेस के मीडिया प्रभारी श्री मुकेश नायक ने प्रेस ब्रीफिंग में किसानों और आम जनता की निराशाजनक दिवाली के लिए राज्य सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इस बार भारत में दिवाली निराशाजनक और नीरस रही, जिसमें केवल 20% लोगों ने दिवाली मनाई, जबकि 80% लोग केवल इसके दर्शन कर हाथ मलते रह गए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए नायक ने उनके बेटे की शादी में हुए भारी भरकम खर्च और हेलीकॉप्टर से कुदाल लेकर उतरने को दिखावा बताया। उन्होंने श्री जीतू पटवारी का उदाहरण देते हुए कहा कि वे किसानों की पीड़ा को समझते हैं और 50 किलो की बोरी कंधे पर लेकर 2 किलोमीटर पैदल चलकर गए, जिसका उपहास करना शिवराज सिंह की संवेदनहीनता को दर्शाता है। लेकिन ये बताते हुए दुख होता है कि इस बार की दीपावली पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा निराशाजनक और नीरस दीपावली कही जाएगी, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में। इस बार की दीपावली 20% लोगों ने तो जोरदार दीपावली का प्रदर्शन किया, जोरदार दीपावली का उत्सव मनाया, जोरदार आतिशबाजी की, और बाकी देश के 80% लोगों ने 20% लोगों ने जो दीपावली मनाई उसका दर्शन किया, हाथ मलते हुए उस दीपावली को देखते रहे। देहातों में सोयाबीन की फसल नष्ट हो जाने के कारण, उड़द और मूंग की फसल नष्ट हो जाने के कारण, तिली की फसल नष्ट हो जाने के कारण, अतिवृष्टि से ऐसा होने के कारण, और मोटे अनाज की वर्तमान में जो फसल है जिसमें ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, जो सियारी की फसलें हैं, इसमें केवल अब धान की फसल कटने के लिए बाकी है और मक्के की फसल कट के सूखने के लिए खेतों में पड़ी हुई है। ऐसे वातावरण में किसान की कोई क्रय क्षमता बची ही नहीं थी कि वो उत्साहपूर्वक दीपावली को उत्सव के रूप में मना सके। तो देहातों में तो 180 रुपए लीटर का जो तेल है उसको जलाने की जितनी क्षमता थी लोगों ने उतने दीपक जला लिए, और क्रय क्षमता नहीं होने के कारण उसको राजगिर के लड्डुओं के ऊपर दीपावली के लिए निर्भर रहना पड़ा। आप जैसे किसान हैं शिवराज सिंह जी, जो दूसरे से दिखावा के लिए कहते हैं और खुद हवाई जहाज से कुदाली लेकर उतरते हैं, ये दिखावा नहीं है। आप कह रहे थे कि जीतू पटवारी 4-4 माइक बांधकर दिखावा करने के लिए हमारे पास आए थे। आप ये बताइए, आपका बेटा बिना अभिनेता बने, बिना नेता बने सेलिब्रिटी स्टेटस पा लिया उसने। उसकी शादी में, मुझे क्षमा करें, ये व्यक्तिगत विषय मुझे नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन आप इतने नीचे गिर गए कि जब हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया और किसानों की समस्या को आप दिखावा कह रहे हैं, तो मुझे मजबूरी में बोलना पड़ा। मेरा ये स्वभाव नहीं है, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आप दिखावे का जहां तक सवाल है, आपने अपने बेटी की शादी में 4 रिसेप्शन किए जो मुझे जानकारी है। एक रिसेप्शन आपने जमहूरी मैदान में किया जिसमें 15,000 लोगों को आपने आमंत्रित किया। एक रिसेप्शन में भोपाल में अन्य जगह पर आपने किया जिसमें 10,000 लोगों को आपने आमंत्रित किया। एक रिसेप्शन आपने अपने गांव पर रखा जिसमें 20,000 लोग भोजन करने के लिए आए। एक रिसेप्शन आपने दिल्ली में रखा जिसमें 5,000 लोग रिसेप्शन में आए। माननीय पांव वाले भैया, ये दिखावा नहीं तो और क्या है? आप 1 लाख लोगों को अपने बेटे की शादी में 1,000 रुपए थाली का भोजन करा रहे हो, जरा इसका हिसाब लगा लो। और आपने हम लोगों को, कांग्रेस के नेताओं को भी बुलाया
विनम्रता पूर्वक ऐसा विलक्षण दिखावा, मुझे नहीं लगता कि ऐसी विनम्रता के साथ दिखावा भारतवर्ष में कोई दूसरा नेता कर सकता है। आप 4-4 मकानों में रहते हो, ये दिखावा नहीं तो और क्या है। 2 मकान आपके 74 बंगले में भोपाल में है जो मंत्रियों के लिए आरक्षित थे। पहले हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने दूसरा मकान आपसे रहने के लिए मांगा था। उन्होंने कहा था कि हमारी बुआ इस मकान में रहती थी, लंबे समय तक रही, मैं बचपन में इस मकान में रहा, मेरा इमोशनल अटैचमेंट है इससे, मैं प्रतिपक्ष का नेता हूं, मुझे वो मकान आवंटित कर दीजिए। लेकिन आपने किरार समाज के अध्यक्ष के नाम पर वो मकान आवंटित किया, और किरार समाज का अध्यक्ष कौन है आप सब लोग जानते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। 2-2 मकान 74 बंगले पे आप लिए, एक मकान आप दिल्ली में लिए हैं, एक मकान आपका गांव पे है। पांव वाले भैया, 4-4 मकानों में आप रह रहे हो, ये दिखावा नहीं तो और क्या है। जीतू पटवारी के 4 माइक दिखावा है, आपके 4 मकान दिखावा नहीं है, आपके 4 रिसेप्शन दिखावा नहीं है। आपकी शादी में 6 महीने आपने अपने बच्चे का उत्सव मनाया। जिस गरीब प्रदेश में 50% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, उस प्रदेश में 6 महीने तक आपके बच्चों की उत्सव की रील चल रही है। जैसे मुकेश अंबानी के लड़के की शादी की रीलें तो 15 दिन चली, लेकिन आपके बेटे की शादी की रीलें 6 महीने चली और अभी भी चल रही हैं। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं, और सुनो शिवराज सिंह जी, तुम्हारे ये सड़ियल मुकदमों से कांग्रेस के नेता डरने वाले नहीं है। तुम लोगों के पास जो FIR शब्द है ना, FIR, ये बीजेपी के नेताओं का तकिया कलाम बन गया है। जरा इस तकिया कलाम को उपयोग करते रहिए, और चुनाव आते आते सिर्फ FIR भर बचेगा आपके नारों में, बाकी सब आपका खलास हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये कार्रवाई जो है मध्य प्रदेश में